ईश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम, गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम। परम सत्कार योग्य साध संगत जी, प्यार से कहिए धन्यकार जी। सब मिलजुल करके जय घोष में शामिल होंगे। बोलिए सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की जय। सत्संगत, हम सब यहाँ पर मिलजुल करके एक सुंदर सा वातावरण स्थापित करते हुए गुरु मर्यादा के अनुसार जो वक्त का सद्गुरु एक विधि बता रहा है, उसी अनुसार ये सुंदर घड़ियां, ये सुंदर पल हमें व्यतीत करने का शुभ अवसर सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और हम सब आनंदित हो रहे हैं, आनंद महसूस कर रहे हैं और शुक्राना कर रहे हैं सदगुरु का, इस परमपिता परमात्मा का, निराकार परब्रह्म परमेश्वर का। और इसका यशोगान हम सब श्रवण कर रहे हैं। महात्माओं ने अपने हल्फिया बयान दिए, महात्माओं ने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ का अपने उदाहरण पेश किए और यही एक संदेश दिया, क्योंकि सभी का जो मंतव्य था वो एक ही था। वो 2 4 6 नहीं थे, वो एक ही, केवल एक मंतव्य था। वो यही था कि जब तक हम इस निराकार प्रभु परमात्मा को जान नहीं लेते, तब तक इस मनुष्य योनि में, मनुष्य तन में आना हमारा कोई भाग्य की बात नहीं है। दास ने एक और बात कही कि बड़ा सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है जो हम मिल बैठे हैं और ये आनंद प्राप्त कर रहे हैं। ये सौभाग्य की घड़ियां मिली हैं। दास इसका भी जिक्र करेगा और दास ये भी विनती करता है। बहुत सुंदर महात्माओं ने आज ये अपने निवास स्थान पर एक सुंदर सा प्रयास करके, बहुत मेहनत करके, सुंदर भावना को रखते हुए, इस बात पर थोड़ा मनन करना, सुंदर भावना को रखते हुए, सुंदर भाव हैं तो इसका लाभ उठाया जाए। इन्होंने ये सीमित नहीं किया, बाकायदा बड़े बड़ा ये साउंड सिस्टम लगाया है जो आवाज को बहुत बड़े रूप में इधर उधर तक ये आवाज पहुंचेगी। दास निवेदन करता है जहां तक भी आवाज पहुंच रही है, अगर कोई भी भाई बहन सुन रहा है, इस बात को जरूर सुने, क्योंकि जब तक सुनेंगे ही नहीं तुलना कैसे कर पाएंगे। जब तक सुनेंगे नहीं तो तब तक कैसे पता चलेगा मिशन का संदेश क्या है, क्या बोल रहे हैं ये। और एक बात और कह दूं, इसका सुनने का भी फल है। लालच नहीं दे रहा हूं, शास्त्रोक्त बात कह रहा हूं। इसके सुनने का फल है। जहां भी बैठ करके सुन लेंगे इन वचनों को, इन बातों को, ये ब्रह्म विचार है। अभी ब्रह्म विचार क्यों है जी? इसलिए नहीं है कि दास कह रहा है इसलिए ब्रह्म विचार हैं, इसलिए नहीं है। ब्रह्म वेता बोल रहे हैं, जो ब्रह्म को जानते हैं, जान के बोल रहे हैं। और जो जान के बोला जाता है, जो ब्रह्म को जान करके बोली जाती है बात, उसको ब्रह्म विचार कहा जाता है। तो जहां बैठ करके भी जो श्रवण करेगा ना उसका भी लाभ है।
और जहां भी बैठे हैं उसके पीछे भी कोई कारण है। हम यहां ये आनंद प्राप्त कर रहे हैं, हम मिलजुल के बैठे हैं, इसके पीछे भी कोई कारण है। क्योंकि वेद कहता है बिना कारण के इस ब्रह्मांड में कुछ होता ही नहीं है, बिना कारण के कुछ घटित नहीं होता। अब साइंस ने भी कह दिया हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो दास बात कह रहा था कि हम बड़े भाग वाले हैं जो बैठे हैं, मुबारक है जो जहां बैठे हैं, लेकिन एक मन एक चित्त होकर के सुन लें। कहीं ऐसा होता है कई बार आधी बात सुन लेते हम तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। पूरी बात तभी सुन पाएंगे जब एक मन एक चित्त होकर के श्रवण करेंगे। अभी तक हमने सभी महात्माओं को श्रवण किया, मिशन के जो फिलॉसफी है, जो विचारधारा है, वो हम सब ने श्रवण की। महात्माओं से पता चला, क्योंकि बहुत सारे आज भाई बहन हमारे गणमान्य व्यक्ति जो पहली बार इस विचारधारा को इस रूप में श्रवण कर रहे होंगे, वो इनवाइटेड होंगे, चाहे रिश्तेदार के रूप में चाहे किसी भी रूप में। मुबारक है, बहुत भागों वाली बात है। ये समय बार बार नहीं आता। पहली बात तो ये कही गई कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। ध्यान देना इस बात पर। ये मनुष्य तन कहते बड़े भागों से मिलता है, और दुर्लभ किसको है? किसको कहा दुर्लभ? मैं नहीं कह रहा हूं, ये रामचरितमानस में संत शिरोमणि तुलसीदास जी कह रहे हैं दुर्लभ किसको है? कहते देवताओं को। बुद्धिजीवी व्यक्ति बैठे हैं, पढ़े लिखे बैठे हैं, सब समझदार बैठे हैं, सब जानते हैं। अब ध्यान देना इस बात पर। कहते बड़े भाग्यों से ये मानुष तन मिलता है, और ये मानुष तन देवताओं को दुर्लभ है। किनको? देवताओं को दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि देवता तरसते हैं इस मनुष्य तन के लिए। किस लिए? क्योंकि जब तक इस मनुष्य तन में नहीं आएंगे तब तक 84 लाख योनि का जो भव सागर का बंधन है वो टूटेगा नहीं, वो टूटेगा ही नहीं। अरे यहां तक कह दिया बिन गुरु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। बालकांड रामचरितमानस। कहते बिना गुरु के भव सागर से तरने का कोई रास्ता है ही नहीं। कहते क्या बन जाओ? कहते ब्रह्मा के बराबर बन जाओ, शंकर के बराबर बन जाओ। ये ध्यान देने वाली बातें हैं कि ब्रह्मा जी के बराबर बन जाओ, शंकर जो बिरंची, बिरंची कहते ब्रह्मा को, कहते ब्रह्मा जी के बराबर बन जाना, शंकर जी के बराबर बन जाना। तो आम देवी देवताओं की तो बात ही कहां रह गई? उनसे तो बहुत ऊंची अवस्था पर हैं ब्रह्मा जी और शंकर जी, और ये कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी भी बन जाना। बन जाना, मानना नहीं, बन जाना। उनको मानने वाला नहीं बनना, पूजने वाला नहीं, उनके बराबर बन जाना। अगर उतना भी बन जाओगे तब भी भव सागर से 84 लाख योनियों का चक्कर नहीं काट सकते। बोलो। कहते कैसे कटेगा? कहते बिना गुरु भव निधि तरई न कोई, कोई नहीं तर सकता बिना गुरु से भव सागर को पार। कौन सा भव सागर? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अब एक उदाहरण और जरा दास को याद आ रहा है, कठोपनिषद का। यम जी ज्ञान का करवाते हैं ऋषि नचिकेता जी को कठोपनिषद में। वो कहते हैं हे नचिकेता, नासांपराय प्रतिभाति बालम प्रमाद्यंतम वित्त मोहेन मूढ़म अयम लोके न परा अस्ति इति मानी पुनः पुनः माम वशम आपद्यते में। हे नचिकेता, जो निरंतर वित्त के मोह में पड़ा हुआ, अपनी अक्कल को ही बहुत अधिक मानता है, अपने आप को बड़ा चतुर चालाक मानता है, और नित्य वित्त के मोह में पड़ा रहता है, और जो कहता है यही सब कुछ है, कुछ नहीं है। किसने देखा भाई? किसने दी लिख करके चिट्ठी? अरे मरना तो सबने है। कहते भाई तुम बड़े भारी इतने बने हुए हो, बोल रहे हो, तो मरना तो तुमने भी है, फिर क्या फायदा हुआ? ठीक है, मरना तो सबने है, ये बात ठीक है,
लेकिन फर्क है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले और एक बंधे जंजीर। ये फर्क है। ये महात्मा ने बताया कि एक तो सिंहासन पर चढ़ के जाएगा क्योंकि मुक्त अवस्था में जाएगा, जीते जी बोल देगा वो कि मैं मुक्त हो गया भाई, अब मैं ना मरवो संसारा, मोहे तो मिले हो जीवावन हारा। मैं नहीं मरूंगा अब, क्योंकि मुझे अब जीने का सहारा मिला। कौन मिला? परमपिता परमात्मा।